सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और ब्रांड न्यू एनीमे एक्सप्लेनेशन में। आज हम जिस एनीमे की बात करने वाले हैं उसका नाम है टेमोन्स साइड। और हाँ, यह एनीमे शायद तुम्हें पसंद भी आ सकती है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसके पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लड़के गाना गा रहे होते हैं। तभी हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो बता रही होती है कि ये एक ग्रुप है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, और उनमें से जो टेमोन नाम का लड़का है उसकी तो बात ही अलग है। मतलब इन पांचों ने अपने लुक्स और डांस के दम पर पूरे नेशन को अपना फैन बना रखा है, और इनके ग्रुप का नाम है फेस। और टेमोन तो इन सब में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस लड़की पर जिसका नाम है किनोसिटा। वह इस कॉन्सर्ट को अपने टीवी पर देख रही होती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर रिएक्ट कर रही होती है। पीछे उसके माता पिता बैठे होते हैं। उसका पिता कहता है, ये फिर से फेस देख रही है, हद है। उसकी माँ कहती है, मुझे भी इसे देखकर टेंशन होती है। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा क्रेजी होना सही नहीं है। फिर हमें उसके छोटे भाई बहन भी दिखाए जाते हैं जो कहते हैं, सच में ये लड़की पागल है, हमें अच्छा नहीं लगता ये ऐसे चिल्ला चिल्ला कर फेस देखा करे। तभी किनोसिटा खुद अपना परिचय देती है और बताती है कि अगर ये लोग नहीं होते तो पता नहीं दुनिया का क्या होता। वह फेस के बारे में बहुत सारी बातें करती है और हमें पता चलता है कि वह टेमोन की बहुत बड़ी फैन है। इतनी बड़ी कि उसके कमरे में सिर्फ टेमोन की तस्वीरें लगी होती हैं। वह तो यहां तक सोचती है कि कहीं टेमोन को उसके हैंडसम होने की वजह से अरेस्ट न कर लिया जाए, यानी पूरी तरह फैनागर्ल मोड में होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज कॉन्सर्ट की तरफ से होता है जिसमें बताया जाता है कि एक लकी ड्रॉ के जरिए किसी को टिकट मिल सकता है। ये देखते ही किनोसिटा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वह सोचती है क्या पता टिकट उसे ही मिल जाए, और जैसे ही वह उस लिंक पर क्लिक करती है सच में उसे टिकट मिल जाता है। इसके बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि किनोसिटा एक एजेंसी के जरिए हाउसकीपिंग का काम करती है। तभी एक महिला उसे बताती है कि मिस टोडा हॉस्पिटल में है, इसलिए वह कुछ दिनों तक काम पर नहीं आ पाएंगी। इसलिए किनोसिटा को उनका काम संभालना होगा। वह तुरंत हाँ कर देती है। बाद में वह बताती है कि वह यह काम इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसे कॉन्सर्ट में जाना है और उसे पैसे की जरूरत है। फिर वह अपने नए कस्टमर का नाम पढ़ती है और नाम होता है टेमोन। वह सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर खुद को समझाती है कि यह सिर्फ नाम की समानता भी हो सकती है। फिर वह उस घर पहुंचती है और कमरे में एंट्री करती है, और जैसे ही अंदर जाती है वह देखती है कि वहां वही बालों का रंग वाला लड़का बैठा है। वह शॉक हो जाती है क्योंकि जिस टेमोन को वह हमेशा स्क्रीन पर देखती थी आज वह उसके सामने बैठा था। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट होता है। टीवी वाला टेमोन बहुत चार्मिंग था, लेकिन असल में वह बहुत डल और उदास दिख रहा था। वह कोने में बैठा था और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। उसके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल अलग थे। किनोसिटा सोचती है आखिर यहां चल क्या रहा है। फिर वह उसे अकेला छोड़कर अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद वह उससे पूछती है डिटर्जेंट कहाँ मिलेगा, लेकिन टेमोन अजीब तरीके से सोचने लगता है। वह सोचता है इसने मुझे ऐसे देख लिया, अब ये सबको बता देगी, मेरे फैंस सोचेंगे मैंने उन्हें धोखा दिया है। वह तो यहां तक सोच लेता है कि शायद उसका मर्डर भी हो जाएगा। किनोसिटा सोचती है ये पागल हो गया क्या। वह उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और वह बेवजह ज्यादा सोच रहा है। फिर किनोसिटा सोचती है कि अगर उसकी वजह से टेमोन रिटायर हो गया तो पूरे नेशन का क्या होगा। वह उसे रोकती है और कहती है तुम जैसे भी हो हमें अच्छे लगते हो, तुम्हारी वजह से बहुत लोग खुश रहते हैं। टेमोन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि किसी को मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यह सुनकर किनोसिटा गुस्सा हो जाती है और उसे अच्छी तरह डांट देती है। फिर उसे चीयर अप करने लगती है। इससे टेमोन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। किनोसिटा कहती है यह अच्छी बात है कि तुम अपनी असली पर्सनैलिटी छिपाकर स्टेज पर लोगों को खुश करते हो। टेमोन कहता है मैं चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी उदास न रहे, लेकिन मेरे इस चेहरे को देखकर कौन खुश रहेगा।
किनोसिटा मन में सोचती है कि वह इतना भी बुरा नहीं है। वह उसे समझाती है कि वह अच्छा इंसान है। फिर टेमोन बताता है कि उसके बॉस ने उसे कहा है कि वह कभी अपना ग्लूमी चेहरा किसी को न दिखाए, इसी वजह से वह डिप्रेस्ड रहता है। फिर वह रोने लगता है और कहता है कि कभी कभी उसका मन करता है कि वह किसी दूसरे द्वीप पर चला जाए और दुनिया से दूर हो जाए। ये सुनकर किनोसिटा उसे रोकती है और कहती है, ऐसा कभी मत सोचना। वह उसे एक नया नाम देती है, ग्लूमियर। फिर हमें फेस के बाकी 4 मेंबर्स का इंट्रो दिखाया जाता है। टेमोन कहता है, मेरा नाम टेमोन फुके है और मेरा काम है सबको हंसाना। दूसरा कहता है, मैं सबसे यंगेस्ट हूं, मेरा नाम ओडी है। तीसरा कहता है, मैं सबसे हैंडसम हूं, मेरा नाम नासुकी है। चौथा कहता है, मेरा नाम कीटो है। पांचवा कहता है, मेरा नाम काई है। और पांचों मिलकर कहते हैं, हम हैं फेस। फिर सीन वापस किनोसिटा पर आता है, जो टेमोन के लिए खाना बना रही होती है। टेमोन कहता है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। वह कहती है, अच्छी लाइफ का राज अच्छी डाइट है। वह मेहनत से खाना बनाती है, लेकिन टेमोन सोचता है उसने खाने में जहर मिला दिया है। फिर किनोसिटा उसे डांटती है और वह तुरंत खाना खा लेता है। उसे खाना बहुत पसंद आता है और वह उसकी तारीफ करता है। अगले दिन टेमोन टीवी देखते हुए खाना खा रहा होता है। फिर वह किनोसिटा के पास आता है और कहता है कि उसे फोटोशूट के लिए फोटो चाहिए, लेकिन उसकी सारी फोटो ग्लूमी आ रही हैं। वह कहती है, चिंता मत करो। वह उसे चीयर अप करती है और आखिरकार अच्छी फोटो ले लेता है। फिर किनोसिटा घर जाने लगती है। टेमोन उसे रोकता है और धन्यवाद देता है। कहता है उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर हुई। वह इतनी क्यूट तरीके से थैंक यू बोलता है कि किनोसिटा फिर से फैनगर्ल मोड में चली जाती है। वह सोचती है, यह इतना क्यूट कैसे हो सकता है। फिर टेमोन अपना चेहरा छिपा लेता है, लेकिन किनोसिटा उसे रोकती है और कहती है, अभी तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर दोनों गिर जाते हैं। तभी एक आदमी आता है और किनोसिटा को डांटता है कि यह टेमोन है, पूरे नेशन का ट्रेजर। वह माफी मांगकर भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में उसकी दोस्त उसी घटना की बात कर रही होती है, और मजेदार बात यह कि वह लड़की खुद किनोसिटा ही होती है। फिर पता चलता है कि असली मेड वापस आ गई है, इसलिए किनोसिटा अब वहां काम नहीं करेगी। वह सोचती है अब वह सिर्फ एक फैन बनकर ही रह जाएगी। दूसरी तरफ टेमोन भी उदास होता है, क्योंकि उसे किनोसिटा पसंद आने लगी थी। फिर कॉन्सर्ट का सीन आता है। सब लोग टेमोन की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी किनोसिटा जोर से उसका नाम चिल्लाती है और टेमोन भीड़ में उसकी आवाज पहचान लेता है। फिर वह उसे एक कमरे में खींच लेता है और सॉरी बोलता है। कहता है, मेरी लाइफ से ऐसे मत जाओ, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। किनोसिटा सोचती है इतने क्यूट चेहरे को कैसे मना करे। फिर टेमोन कहता है उसका चेहरा दर्द कर रहा है। वह कहती है अभी थोड़ा और एक्ट करना होगा, और उसे वापस स्टेज पर भेज देती है। फिर टेमोन शानदार परफॉर्मेंस देता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट में जरूर बताना तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।